गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर लेसन 3। पहले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा, संज्ञा के प्रकार को जाना। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। फर्स्ट पर है व्यक्तिवाचक, सेकेंड पर जातिवाचक, थर्ड पर समूहवाचक, फोर्थ पर द्रव्यवाचक और फिफ्थ पर भाववाचक। तो 5 संज्ञाओं को जो है कि 6वीं कक्षा के लिए केवल संज्ञा के 2 प्रकार ही अध्ययन किया गया है। तो हमने 2 प्रकार के व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का अध्ययन किया संज्ञा का। अब आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं जो, अब देखेंगे इनकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, यह, ये, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद आदि। देखिए यहाँ दिया है जो शब्द संज्ञा के बदले काम आवे, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे सीता खाना बनाती है, तो अब उसके जगह उसका नाम क्या है? संज्ञा है ना, सीता। तो उसके जगह सीता के नाम के जगह पर क्या हम कह सकते हैं? वह बहुत अच्छी लड़की है। तो संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग हुआ ना। तो यहाँ वही ये सर्वनाम जो है, सर्वनाम का प्रयोग उसी जगह पर किया जाता है जो कि संज्ञा के जगह पर, संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। लेकिन आप लोगों के लिए यानी 6वीं कक्षा के लिए केवल 2 ही प्रकार के अध्ययन के लिए रखे गए हैं। जैसे संज्ञा में बस 2 संज्ञा के केवल 2 प्रकार रखे गए थे अध्ययन के लिए, वैसे सर्वनाम के भी 2 प्रकार रखे गए हैं 6वीं कक्षा को पढ़ने के लिए। हम 2 प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे, न कि सबका। तो अब हम आइए देखते हैं कितने प्रकार के मतलब सर्वनाम हैं और कौन कौन से हैं। अब है फर्स्ट पर है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड पर है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनिट प्रोनाउन। थर्ड पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और फिफ्थ पर है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। और 6 नंबर पर यानी 6th पर है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बच्चों प्रोनाउन के 6 प्रकार हैं, यानी कि सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। उनमें से हमें 2 का अध्ययन करना है। वो कौन कौन से हैं? पहले पर है पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। 2 का ही यहाँ अध्ययन किया गया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, वह अखबार पढ़ता है। तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। हम बाजार जाएंगे।
हम बाजार जाएंगे, तो भी क्या है, सर्वनाम है। अब आपकी तबीयत कैसी है, ये भी सर्वनाम है। आप 5 पर है, चौथे पर है मैं खाना खा रहा था, तो मैं, अभी बताई मैं ना कि प्रोनाउन जो है, सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग होता है, जैसे वह, हम, तुम, मैं, अब, आप और कौन, कोई, ये सब जो है सर्वनाम में आता है। तो यहाँ इस वाक्यों में देखो, वह का प्रयोग हुआ है, हम का प्रयोग हुआ है, मैं, आपकी, जितने भी रेखांकित चित्र है ना, रेखांकित जो है वो सब जो है क्या है, सर्वनाम है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या है, सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष यानी व्यक्ति के नाम के बदले आया है। यह जो है किसी न किसी पुरुष से रिलेटिव है ना, उसके बदले में आया है, व्यक्ति के बदले में आया है, नाम के बदले में आया है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। फर्स्ट पर है उत्तम पुरुष, सेकंड पर है मध्यम पुरुष और थर्ड पर है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उत्तम पुरुष स्वयं को कहते हैं, जैसे अपने को कहते हैं, खुद में। जैसे इसकी परिभाषा लिखो आप लोग, जब बात करने वाले व्यक्ति एक या अनेक अपने नाम के जगह मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें या हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। उत्तम पुरुष भी जानते हो, उत्तम पुरुष मतलब अपना स्वयं जो बोलता है, वक्तागण होता है ना, बोलने वाला, वह उत्तम पुरुष में आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। ठीक, तो जैसे मैं से रिलेटिव मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें या हमारा, ऐसे शब्द जहाँ पर आए वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। मैं तुम्हें किताब दूंगा, मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुष। भारत मेरा देश है, तो मेरा है ना, मेरा देश है, अपने का वो आ रहा है ना, तो वो क्या होगा, मेरा उत्तम पुरुष में आएगा। हमें खाना खिलाइए, तो ये भी जो है उत्तम पुरुष है। और हम कानों से सुनते हैं, तो हम किससे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, तो हम का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए किया गया है। ऐसे और भी एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जैसे अभी आप बोलो, मैं खुद लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुष हुआ। मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मैं जो है उत्तम पुरुष है। हमारा घर बहुत अच्छा है, तो यह भी जो हमारा है, तो हमारा क्या होगा, उत्तम पुरुष में आएगा। जहाँ अपने से संबंधित हो, मतलब अपने बारे में बता रहे हैं, वो क्या है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जो अब देखिए सेकंड पर है मध्यम पुरुष सर्वनाम, यानी सेकंड पर्सन। उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम को फर्स्ट पर्सन, और सेकंड नंबर पर मध्यम पुरुष सर्वनाम है, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। यानी आप में बातें करते समय श्रोता, सुनने वाला, श्रोतागण यानी सुनने वाला को, मध्य सुनने वाला
वालों के लिए रखे जाते हैं। मध्यम पुरुष जो है वक्तागण के, ठीक, बातों को सुनने वाले यानी श्रोतागण के लिए जो शब्द रखा जाता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो क्या हुए आप लोग मध्यम पुरुष में आ गए। किस में आए? मध्यम पुरुष में। मैं अभी आपको पूछूं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या हुआ? मध्यम पुरुष। तुम खाना खा लिए तो तुम क्या हुआ? मध्यम पुरुष। यानी तुम, तुम्हें, आप, तुम, तुम्हारे लिए ये शब्द जहाँ पर आए तो वो क्या कहलाता है? वह मध्यम पुरुष में आता है। जैसे तू घर मत जा, तू घर मत जा, तो ये श्रोतागण के लिए ही रखा गया है ना तू का। तुम क्या काम करते हो, यानी आपसे मैं पूछ रही हूँ कि तुम क्या काम कर रहे हो, तो तुम श्रोतागण हुए, आप लोग श्रोतागण हुए, तो तुम क्या हो जाएगा यहाँ पर? मध्यम पुरुष। आप कब आए, तो आप यहाँ पर मध्यम पुरुष होगा। तुम्हारे साथ कौन जाएगा, ये भी क्या होगा? तुम्हारे, ये भी मध्यम पुरुष में आएगा। यानी बच्चों समझ लो कि जैसे श्रोतागण के लिए कही गई बात हो वह जो है मध्यम पुरुष की हो जाती है। उत्तम पुरुष में हमेशा वक्तागण रहता है, वक्ता यानी बोलने वाला रहता है, और मध्यम पुरुष में हमेशा सुनने वाले के लिए होता है। सुनने वाले के तुम, आप, तुम्हारे, तू, ये शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे थर्ड पर, अन्य पुरुष सर्वनाम, थर्ड पर्सन। थर्ड पर क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम। इसका संबंध बोलने वाले या सुनने वाले से न होकर उस व्यक्ति के क्या होता है? उन व्यक्तियों से होता है जिनके बारे में बात की जा रही है। इसमें प्रयोग आने वाले शब्द हैं वह, वे, ये, उसे, इसे, उन्हें, इन्हें, उसने, ये जब शब्द आए, ये वर्ड आए, तो समझो कि क्या है यह? अन्य पुरुष। अब मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ कि जैसे वक्तागण श्रोतागण से, यानी श्रोतागण से किसी अन्य तीसरे की बात कही जाती है, वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुष, यानी अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं उसने होमवर्क नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ कि उसने होमवर्क नहीं किया, तो उसने क्या हुआ? आप श्रोता हैं, आपसे मैं बोल रही हूँ उसके बारे में, तो उसने यहाँ पर अन्य पुरुष हो गया, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। जैसे फर्स्ट पर है वह अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है, तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में आएगा। वे बहुत दुखी है, वे, देखो यहाँ संकेत दिया जा रहा है ना, वे बहुत दुखी है, तो आपसे मैं बोल रही हूँ कि वे बहुत दुखी है, तो वे यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। इसे यहीं रख दो, यहीं रख दो, इसे, तो ये भी जो है थर्ड पर्सन में आएगा। यह पेड़ छायादार है, यह भी क्या है? थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष सर्वनाम में। ये हमारे स्कूल के लड़के हैं, तो ये भी जो है अन्य पुरुष में आएगा। और भी एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे वे आपके घर के पास रहते हैं, वे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, वह रोज
स्नान करता है। तो ये सब क्या है? यह, वह, वे, ये, इसे, इसको। ए वर्ड जब आ जाए जिस वाक्य में, तो क्या है? वह अन्य पुरुष सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का आदर सूचक प्रयोग, जिसको जब अन्य पुरुष जो होता है व्यक्ति के बारे में आदर पूर्वक बोलना है, तब हम क्या कहते हैं? तब यह या वह के बदले एक वचन में भी या वे के साथ आपका भी प्रयोग होता है। जैसे तुम तो वैसे है, जैसे इंग्लिश में तुमको यू बोलते हैं ना, यू। तो यू के लिए चाहे कुछ भी बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, हमेशा यू का ही प्रयोग होता है। ये नहीं कि वो बड़े हैं तो आदर सूचक के लिए हम आपका प्रयोग करें। तो हिंदी में क्या है? आप शब्द भी लगा सकते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। ये आदर पूर्वक बोलना होता है, आदर सूचक ये शब्द हैं। तो तू के जगह पर, तुम के जगह पर आपका भी प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी सत्यव्रत इंसान थे, आप बापू के नाम से जाने जाते थे। आप बापू के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ देखो, अब ऐसे तो नहीं कहो तुम बापू के नाम से जाने जाते हो, तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये आदर्श सूचक ये मतलब नहीं है। तो आपका प्रयोग हुआ है, तो ऐसा लग रहा है ना कि किसी बड़े आदमी का मतलब आदरपूर्वक इनको संबोधित किया जा रहा है। कबीर दास महात्मा थे, वे या आप अनपढ़ थे फिर भी ज्ञानी थे। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये जो है संबंध क्या है? आदर सूचक शब्द है, आपका भी प्रयोग होता है अन्य पुरुष के लिए। ठीक, पुरुष सर्वनाम में। अब सेकेंड पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। या जिन वाक्य में प्रश्नवाचक यानी प्रश्न सूचक क्या लगा हो तो समझो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जिन शब्दों का प्रयोग, तो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या, कौन, किसे, किसने, कहाँ, ये वर्ड जो है प्रश्नवाचक है। लगाते हैं ना चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो जिस वाक्य में समझो कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वह डायरेक्ट क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे हाँ, इसका ध्यान देना कि नाम न हो। जैसे सीता कहाँ गई थी, तो नहीं, तुम कहाँ गए थे, यह जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है तुम्हें कहाँ जाना है, तुम किसे भेजना चाहते हो, नेताजी को कौन नहीं जानता, मुझे किसने बुलाया है। किसने, कौन, कहाँ, कैसे, ये शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है या प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ लगा रहता है जिस वाक्य में, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक, तो आपका ये जो लेसन कंप्लीट हुआ ग्रामर का, इसमें हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6th स्टैंडर्ड को बस 2 ही प्रकार पढ़ना है, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक में 3 होते हैं और प्रश्नवाचक 1। प्रश्नवाचक का भी जो है मैंने कंप्लीट करा दी। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी, आप लोग क्वेश्चन लिखो और होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना। लिखना है, उसने वह बात कही। उसने वह बात कही, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको खाली जगहों पर
उचित पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए। पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, खाली जगहों पर उचित पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए। प्रश्न नंबर 51 है, उसने डैश डैश वह बात कही। मेरा नाम राम है, डैश डैश क्या नाम है। हाँ, थर्ड पर है, डैश डैश बुखार है। फोर्थ पर, तुम्हारे साथ चलेंगे। आगे डैश है, डैश डैश तुम्हारे साथ चलेंगे। ये आपका ये हुआ क्वेश्चन। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना है आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी उसने मुझसे वह बात कही, मुझसे भरना होगा। सेकंड पर क्या है, मेरा नाम राम है, आपका क्या नाम है। आपका, या बुखार है मुझे, किसे, मुझे बुखार है, और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भरना, हम वो जगह पर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना। ओके, थैंक्स।